हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीआईपीएम चैनल। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक हम आज देखते हैं। इसके लास्ट ईयर में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के चैनल्स है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा। पहला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में आया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप, अब देखो कभी कभार बच्चा है ना इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से देखता नहीं है। अब आप खुद देखिए, एग्जाम में उसने इनलेट को हिंदी में भी इनलेट ही लिखा है, आउटलेट को आउटलेट लिखा है, कहीं भी निकासी पाइप नहीं लिखा। मतलब आपको ये इंग्लिश की टर्म भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। हम कभी कभार सोचते हैं नहीं सर इंग्लिश मत लिखो, इंग्लिश की टर्म हमारी क्या काम आएगी, काम आएगी। अब देखो काम आ रही है। अब जिसको इनलेट आउटलेट का नहीं पता वो क्या करेगा। इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना। तो इनलेट पाइप मतलब जो टैंक को भर रहा है, आउटलेट पाइप मतलब खाली कर रहा है। तो 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। उसने क्या बोला, 8 इनलेट पाइप एक साथ खोल दिए, वाई आउटलेट पाइप, अब कितने आउटलेट पाइप है ये नहीं पता, वो एक साथ खोले हैं और टैंक 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेते हैं, देखो करने का तरीका। एक इनलेट पाइप, अपन नहीं जानते कितने इनलेट पाइप है, अपन एक इनलेट पाइप की बात करते हैं, ये भरने वाला। जब भी खाली करने की बात आएगी, पूरे वीडियो में एक चीज का ध्यान रखना, जब भी खाली करने की बात आएगी तो जिसके ऊपर मैंने ऐसा गोला बना दिया वो टैप खाली करने वाला है, तो मुझे बार बार नहीं देखना। अब अगर एक ही पाइप है 140 घंटे में भर रहा है और बी खाली करने वाले हैं, अब ये कुछ पाइप है और ये कुछ पाइप है, एन ए प्लस एम बी है, एन ए क्यों लेवे, 8 पाइप ए है और वाई पाइप बी है, उसने जैसा लिखा वैसा ले लेते हैं। वाई लिए आउटलेट पाइप और टैंक खाली होने में 105 घंटे लगते हैं, ये लीजिए 105 घंटे। अब यहां पर अपन एफिशिएंसी लिखते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन नंबर उठाए, कॉमन नंबर क्या है अगर आपको पता चल जाए तो। कॉमन नंबर है 35, ठीक है। 35 मतलब 7 × 5, 35 कॉमन है। अभी 35 इंटू कितना है 4, और 35 इंटू कितना है 3, ये अपना पूरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 140 का यहाँ भाग दिया 35 × 4, तो यहाँ कितना आ गया 3 लीटर। और 105 का भाग दिया 35 × 3, तो यहाँ आ गया 4 लीटर। और ये ओवरऑल क्या हो रहा है, भर रही है, तो एफिशिएंसी प्लस में आएगी। अब यहां पर 1 घंटे में 3 लीटर आया, तो 1 घंटे में 3 लीटर आया क्या, नहीं। ये तो एक पाइप है 3 लीटर, ऐसे कितने पाइप है, 8 पाइप। तो हिसाब से आपके पास पानी आया कितना अंदर, 24 लीटर। लेकिन एक साथ पानी आपके 4 लीटर अंदर रह रहा है, तो आपने खाली कितना किया होगा, 20 लीटर। ये तो कंफर्म हो गया। तो मैं 20 लीटर पानी खाली करता हूं, ये कंफर्म हो चुका है। 63 घंटे में खाली होता है, ये डेटा मैं थोड़ा लिखना रह गया, और 63 लिखेंगे तो उसके हिसाब से डेटा आ जाएगा, एलसीएम चेंज हो जाएगा। मैंने फटाफट में क्या है 63 नहीं लिखा, ऊपर एक ×3 और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ एक ×3 हो जाएगा और यहाँ भी ×3 हो जाएगा। मैं इस डेटा को सही से लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर ×3 लिखेंगे तो 7 × 9 = 63 कवर हो गया, तो ज़्यादा भारी नहीं है। 35 × 4 140, तो ये 9 लीटर हो गया। ये 63, तो 7 × 9 = 63, 5 × 4 ये 20 लीटर आ गया। और 105 घंटे 35 × 3, 105, तो 4 × 3 ये 12 लीटर आ गया। वापस एफिशिएंसी लिख दी। अब ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि ऐसे 8 पाइप है, 8 पाइप है तो 9 × 8 कितने लीटर पानी आया, 72 लीटर। इसके भी कुछ पाइप है जो क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी किस में आई, माइनस में। तो 72 लीटर में से कुछ माइनस होगा, और माइनस होकर के डेटा कितना आएगा मेरे पास, 12 लीटर। तो 72 में से कितना माइनस करूं कि 12 लीटर आए, कि सर 60 लीटर माइनस करो। 60 लीटर, एक पाइप जो है वो कितना खाली करता है, 20 लीटर। 60 लीटर खाली करने के लिए कितने पाइप चाहिए, 3 पाइप। क्या अभी पूरा समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट, ज्यादा आगे चला गया क्या, ओके। Two pipes S1 and S2 can alone fill an empty tank in 15 hours.
भाई S1 और S2 है, जो दो पाइप है वो 15 घंटे और 20 घंटे में भर देंगे, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला पाइप S1 इसको 15 घंटे में भर देगा, S2 इसे 20 घंटे में पूरा भर देगा, भर सकते हैं, इनलेट पाइप है। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। S3 ये 40 घंटे में खाली कर रहा है, तो गोला बना दीजिए। अब सबसे पहले S1 और S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। देखो, S1 और S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद क्या हुआ, S3 को भी खोला गया। कहीं लिखा हुआ है क्या कि S1 और S2 को बंद कर दिया? नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपको भी नहीं करना है अगर नहीं बोले तब तक, ठीक है। तो S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? यहां पर S1, S2, S3 तीनों को खोल दिया। अब ले लो इन तीनों का एलसीएम, 15, 20, 40 का एलसीएम 120 लीटर। तो ये 8 लीटर पानी भरेगा, ये 6 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा। सबसे पहले S1 और S2 आए 2 घंटे, S1 एंड S2 8 और 6 14 लीटर पानी भरा। 1 घंटे में 14 लीटर पानी भर रहे हैं, 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 28 लीटर। टोटल कितना है? टोटल है 120 लीटर। 120 में से 28 गया, कितना बच गया? 92 लीटर। और ये 92 लीटर कौन भरेगा? S1, S2, S3 तीनों मिलके। तीनों मिलकर के पानी कितना भरते हैं? 8, 6, 14, 14 में से 3 गए, 11 लीटर पानी भरा जाता है। तो मेरा आंसर है रिमेनिंग 92/11। मुझसे पूछा है टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी? S3 खुलने के बाद संपूर्ण रूप से, S3 खुलने के बाद तो 92/11 टाइम लगा, तो आपका आंसर 92/11। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप कहीं पर भी सॉल्यूशन पॉज करके लिख सकते हैं, जहां पर भी आपको लिखना हो। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ये लाइन एग्जाम में लिखी हुई आए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना, क्योंकि नल से जब पानी बाहर निकलता है ना, तो वो प्रोपोर्शनल, जो अनुपातिक होता है, वो आपके पेरीमीटर, सरकमफेरेंस जिसको आप कहते हो, परिधि जिसको कहते हो, उसके नहीं होता। वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का प्रोपोर्शनल मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आर कहो या व्यास कहो, एक ही बात है, प्रोपोर्शनलिटी में कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए उसने बोला। अब करना क्या है? 3 नल लिए उसने, समझिएगा, 3 नल, व्यास है 2:3:4, रेडियस का अनुपात निकालेंगे तो भी यही आएगा। और एरिया क्या होता है? इनका स्क्वायर। तो एरिया 4:9:16 में होगा, ये तो कंफर्म है। जो एरिया का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ये अपन को समझना है कि भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यही होगा, 4:9:16। अब क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। अब लाओ ए, बी, सी, टाइम और एफिशिएंसी, ये 4, 9 एंड 16। सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट, 81 मिनट में पूरा भर देगा। तो सबसे बड़ा नल तो यही है ना भाई, 81 मिनट में पूरा भर देगा। इसका मीनिंग हो गया टोटल पानी 81 इंटू 16 लीटर है। कि भाई सी जो है 16 लीटर भरता है 1 मिनट में, ऐसा अपन ने मान लिया। ए 4 लीटर भरता है, बी 9 लीटर, सी 16 लीटर। और 1 मिनट में अगर सी 16 लीटर भरता है और 81 मिनट में सी पूरी टंकी भर देगा, इसका मीनिंग यही है कि 81 इंटू 16 पूरी टंकी की क्या है? क्षमता है। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी है। और यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 4, 9, 13, 13 और 16 जो है वो 29 है। तो पूरा भरने में समय कितना लगेगा? 81 इंटू 16/29। अब इतने सारे दिए हुए हैं, इसमें मेरा कौन सा आंसर है देखना पड़ेगा। देखो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 × 1 = 16, 16 इंटू 8, 8 × 6 48 और 128 और 129, और यहाँ पर अब 29 का भाग देना है। जैसा आएगा वैसे उसकी तरफ चला जाऊंगा।
अब मुझे तो यही देखना है कि पहली बार देखो सबके डिजिट चेंज है, 3, 6, 5 और 4। तो पहली बार कब मल्टीप्लाई हुआ? 29 × 3 87 होता है। 29 × 4 मतलब 30 × 4 120। तो 120 से 4 कम कर लेंगे अपन, तो 116। तो 29 × 4 116। तो 116 के आगे तो नहीं जाएगा। 13 बज गया, 136। अब जो भी आएगा स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 4 से हुई। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 44 20/29। मेरे हिसाब से चीज क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर होगा, आप इसको पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पाइप ए एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लगता है, टैंक में एक रिसाव के कारण दोनों पाइप द्वारा इसे पूरी तरह से भरने में 1.5 घंटे अधिक लगता है। मैं क्वेश्चन समझाता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। कि पाइप ए एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर देगा और पाइप बी इसे 20 घंटे में भरेगा। ये ए 30 और बी इसको 10 घंटे में भर देगा। अब पाइप ए और बी द्वारा एक टैंक को भरने में जितना भी समय लगता है उसमें एक रिसाव है। रिसाव का मतलब यह होता है कि ये खाली करने वाला टैप है जो इसको टैंक को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो रिसाव है तो अपन उसको सी मान लेते हैं, ये खाली कर रहा है। और खाली करने की वजह से हो क्या रहा है कि रिसाव के कारण जितने समय में टंकी भर जानी चाहिए थी उससे 1.5 घंटा अधिक लगा। अब पहले ये पता लगाओ टंकी भर कब जानी चाहिए थी, ये तो पता लगाएं। तो पहले अपन पता लगाते हैं टंकी भरनी कब चाहिए थी। ए प्लस बी, एलसीएम 30 लीटर, एफिशिएंसी 1 लीटर, 3 और 4। तो ये आएगा 7.5 घंटे। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि ए और बी दोनों मिलकर के 7.5 घंटे में टंकी भर देंगे, लेकिन उस रिसाव के कारण 1.5 घंटे ज्यादा लगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर वो रिसाव भी चालू होता तो टंकी भरने में 9 घंटे लगते हैं। और ए और बी अकेले इसको 7.5 घंटे में भरते हैं। 7.5 का मतलब होता है 15/2। क्यों लिखूं अब मैं ए और बी अलग अलग? 15/2 डायरेक्ट लिखूंगा। अब मुझे कहा टंकी पूरी तरह से भरी हुई है, केवल रिसाव द्वारा टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा? सिर्फ वो अलग से रिसाव है, अगर वो पूरी टंकी को खाली करना चाहे तो कितना समय लगेगा? 15 और 9 का एलसीएम इसी निकाल देते हैं यहां से, 45 लीटर। अगर 15/2 घंटे में 45 लीटर है तो 3 और 2, ए और बी मिलकर 6 लीटर पानी भरेंगे दोनों। और ये तीनों मिलकर के 9 × 5 5 लीटर पानी भरा जाएगा। तो ये खाली कितना कर रहा है? 1 लीटर। तो कितने घंटे आ जाएंगे? 45 घंटे। ये आंसर आ गया, 45 आवर्स। एकदम सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइप का उपयोग किया जाता है। 8 पाइप का उपयोग किया जा रहा है और टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। ये पता है किस टाइप का क्वेश्चन है? ये उस तरह का है कि 8 आदमी काम करते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट में काम हो जाता है। यही काम 10 आदमी करेंगे तो काम कितने घंटे में होगा? सेम चीज। 8 पाइप काम करते हैं तो 1 घंटे 40 मिनट मतलब 5/3। कि सर ये कैसे लिखा? 40 मिनट का मतलब होता है 40/60 आवर में कन्वर्ट किया 2/3। तो 1 प्लस 40/60 आवर में कन्वर्ट किया तो 2/3, और 2/3 जोड़ा तो ये 5/3। ठीक है, तो ये आ गया 8 × 5/3। और यही काम अगर 10 पाइप करेंगे तो कितने समय में करेंगे? टी आ गया। तो बस इसको सॉल्व करना है, अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, टी बराबर 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा। और 1/3 का मतलब 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन इतना सा ही था। आप देख लो ना कितना लंबा क्वेश्चन पढ़ने में सॉल्यूशन कितना छोटा सा होता है। एक टंकी में पानी के 2 नल है जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है। रिसाव बिंदु मतलब खाली करने वाला एक टैप है जो टंकी को खाली कर रहा है और जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे एक टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, मुझे दे दिया 2 नल है जो भर रहे हैं 12 और 18 में।
एक तीसरा खाली करने वाला है जो 36 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है, खाली भी कर रहा है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, खाली टंकी है, उसको भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के ठीक बाद बंद कर दिया जाता है। इसका मीनिंग ये है कि ए बी सी तीनों खुले हुए हैं, लेकिन 1 घंटे बाद सी को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर कौन बचेगा, ए और बी ही बचेगा। तो मुझे बोला बिंदु को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। तो सी को बंद किया तो यहाँ कौन है अब ओपन, ए और बी, इनके अलावा तो कोई भी ओपन नहीं है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फास्ट। एलसीएम होगा 36 लीटर, तो एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ गई, 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर। और जो 1 आया वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि वो खाली हो रहा है। अब ए बी सी तीनों मिलकर के 1 घंटे में चलते हैं, तीनों मिलकर कितना पानी भरेंगे, क्या सर 3 2 5 में से एक गया 4, 4 इंटू 1, 4 लीटर पानी भर दिया। अब कितना लीटर रह गया, 32 लीटर। और ये 32 लीटर कौन भरेगा, ए और बी। क्यों, क्योंकि सी को तो बंद कर दिया। अब ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं, 5 लीटर। तो 32 लीटर भरने में समय कितना लगेगा, 32/5 घंटे। अब मुझसे पूछा गया है पूरा टाइम या रिमेनिंग टाइम। देखो, तो टंकी, खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। तो पूरी तरह से तो देखो ये जो टाइम आता है वो आपका आता है 8 घंटे, और 2/5 का मतलब हो गया 24 मिनट। 1 मिनट कहीं मैच कर रहा है ना, ओके, 8 घंटे और 24 मिनट ये आ गया, 8 आवर्स और 24 मिनट। ठीक है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 8 घंटे और 24 मिनट। इसको क्लियर लिखना चाहिए वैसे, टाइम कब से लेना है, हाउ fill the empty tank and the leakage point is repaired after 1 hour, then in how much, okay। रिपेयर करने के बाद में टंकी कितने घंटे में भर जाएगी वो आपसे पूछा गया है, और वो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8 घंटे और 24 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको लिख सकते हैं पूरा। दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण, अगेन नीचे छिद्र के कारण मतलब एक खाली करने वाला टैप है जो टंकी को खाली कर रहा है। टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा। अब 12.5 घंटे दिए हुए हैं, 25 घंटे दिए हुए हैं, ये मुझे ए दे दिया, ये मुझे बी दे दिया। 12.5 का मतलब हो गया 25/2, इसका मतलब हो गया 25। अब 25 लीटर मैंने ले लिया टोटल, तो फास्ट अगर किया जाए तो तीनों मिलकर 3 लीटर और 25/3 घंटे, ये आ गया। 25/3 घंटे का मतलब होता है 8 घंटे और 20 मिनट। अब 8 घंटे और 20 मिनट कब लगे, जब ए और बी अकेले टंकी को भरते और बीच में मतलब नीचे कोई भी छिद्र नहीं होता तो पानी बाहर भी नहीं निकलता, लेकिन था और पानी निकल रहा था, और उसकी वजह से 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा। 1 घंटा 40 मिनट लगा, तो ए और बी तो 25/3 घंटे में भर देते हैं, सी खाली कर रहा था। ये ए बी सी जब तीनों होते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट लगता है, और 1 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे। अब पूछा जब टंकी पूरी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा, यही क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, सेम टाइप वापस आ गई। तो 25 और 10 का एलसीएम 50 लीटर, 2 और 3 6 लीटर, ये कितना 5 लीटर, कितना खाली किया 1 लीटर, कितने घंटे 50 घंटे। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, आंसर इज डी 50 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक भरते हैं। लिख देते हैं डेटा, डेटा से कभी भी नहीं डरना। 43.2 मिनट और 108 मिनट, ये पॉइंट का ध्यान रखना भाई। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है, ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 54 मिनट में भर देंगे, सी खाली कर रहा है, और ए बी सी 54 मिनट में भर देंगे। मैं आपको इसका एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। इसको 432/43.2 है ना, इसको देखो, इसको 432/10 लिखो, और अब 2 की टेबल से कट रहा है तो इसको काट दीजिए कि भाई 2 की टेबल से कटा तो 2
और 10 आपको वैसे कैलकुलेशन में बेनिफिशियल ही है, मतलब 10 लिखा हुआ है तो बढ़िया ही है, आप इसको रहने दो, कोई बात नहीं, 432/10 ऐसे रहने दो। अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है। सबसे पहले 54, 108, 4, 3, 7 और 2, 9, सब में 9 तो कॉमन है, तो 9, 54 को कवर कर लो पहले, छोटी संख्या को पहले कवर कर ले। 9 इंटू 6 54। 108 कितना होता है? 12 इंटू 9, तो 9 तो पड़ा है, 6 भी पड़ा है, एक और 2 दे देंगे तो 12 इंटू 9 हो गया, 108 कवर हो गया। अब 432, 432 को देखो, 9 इंटू 4 36 और 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 48, ये 9 है, 6 दूनी 12 भी है, तो 12 इंटू 4 ये 48, ये सारा एलसीएम कवर हो गया। इस तरीके से अपन को एलसीएम लिखना है। अब 6, 12 और ये पूरा 432 तो मिल गया, ये कितना पानी भरेगा? 10 लीटर। अरे पूरा है कितना? ये 432 ही तो है, ये रहा। ये कितना गुना? 4 गुना, कि ये रहा पूरा 108, तो ये 4 गुना, तो ये पानी कितना भरेगा? 4 लीटर। ये 54, तो 9 इंटू 6 54, 4 इंटू 2 8 लीटर, ये 8 लीटर। अब ये 10 और 4 अगर 14 लीटर है, तो इसको 6 लीटर माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा, वरना तो पॉसिबल नहीं है। और 6 का भाग दूंगा तो 2 और 3 6 गया, 8 इंटू 9 72 घंटे, 72 मिनट। ओके, 72 मिनट। यह आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे से क्षमता पूछी है। अब मुझे ये पता चल गया कि सी अकेला पूरे टैंक को खाली करना चाहे तो 72 मिनट में खाली कर सकता है। 1 मिनट में कितने लीटर पानी खाली करता है? 3 लीटर। तो 72 मिनट में कितना करेगा? 72 इंटू 3, 216 लीटर। तो आंसर 216 लीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिए जाते हैं तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में बहकर निकलने वाला जल का आयतन क्या होगा? कहना क्या चाह रहा है आपको समझाता हूं मैं। पहले डेटा लिखो, ये 12, 18 और 24। एलसीएम कितना होगा? ऑब्वियस है, मेरे ख्याल से 72। तो ये 6 लीटर, ये 4 लीटर और ये 3 लीटर। ये कह रहा है कि सभी पाइप को मैंने 7 मिनट के लिए खोल दिया, और मान लीजिए टंकी पूरी भरी हुई थी, तो 7 मिनट के लिए जो मैंने खोला तो पानी बाहर निकला। पानी बाहर निकला तो कितना प्रतिशत पानी बहकर निकल गया, वो ये पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा। या फिर ये भर सकते हैं, तो सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिए जाते हैं, तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में बहकर निकलने वाला जल का आयतन। अच्छा, भर सकते हैं और फिर बहकर निकल रहा है, तो ध्यान रखना, ये बहकर जो निकलता है ना पानी, खाली करने पर भी निकल सकता है। तो ऊपर भर रहे हैं फिर भी बहकर निकल रहा है, तो वो कब पॉसिबल है? जब पानी ओवरफ्लो हो जाए। मतलब पानी 7 मिनट के लिए आपने खोला रखा, अब 7 मिनट के लिए खोल कर रखा, लेकिन सपोज टंकी 6 मिनट में ही भर जाती हो, तो 1 मिनट के लिए पानी एक्स्ट्रा चला। तो पानी एक्स्ट्रा आया कितना उसके अंदर, मैं बताता हूँ। 6, 4, 10 और 3, 13, 13 लीटर पानी है। 7 मिनट तक आपने खोल के रखा, मतलब 91 लीटर पानी आ गया। अब 91 कैसे आएगा? जब टंकी 72 लीटर की थी, तो 72 में से पानी गिरा तभी तो 91 लीटर हुआ। तो कितना पानी गिर गया? 19 लीटर। 19 लीटर पानी गिरा कितने में से? 72 लीटर में से। इंटू कितना करेंगे? 100% आ जाएगा। कितना पानी बहा? ये आपका 4 की टेबल से कट कर लीजिए, ठीक है, 4 की टेबल से कट करें, ये आपका हो जाएगा 18। 19 इंटू 25। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका यूं भी है, मैं इसको 1 से 1/18 लिख दूं, 19 की टेबल से 25 से गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 25, 25/18, और एक बार चला गया तो ये हो गया 26 7/18। ये मैच हो गया, 26 7/18। अपनी अपनी कैलकुलेशन है, जैसे आपको समझ में आता कर लीजिए, ले दे के करना ये है, कैलकुलेट होके आ जाएगा 26 7/18। नेक्स्ट, पाइप ए और बी मिलकर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 2/3 मिनट में भर सकते हैं। 6 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है, ये ए जो है बी से 3 मिनट अधिक लेता है, तो ए अकेले टैंक का 1/3 भाग कितने समय में भरेगा? अब मेरे से एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को तो डेटा यही दिया, क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं यहां से? नहीं, बिना एक्स माने नहीं ले सकता।
और एक्स मान के क्वेश्चन करेंगे थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, ऑप्शन मेथड से। हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं, जहां पर गैप हो वहां पर। अब हर गैप वाला क्वेश्चन ऑप्शन से वो भी नहीं है, गैप वाले की भी टाइप अलग है। एक रूट में ए बी आता है, वो वाला ऑप्शन से नहीं करना कभी भी, है ना। अब रूट ए बी क्या होता है, अगर आएगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो कभी और भी डिस्कस करेंगे अपन। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन से कैसे करना है। मान लो मैंने ये पहला ऑप्शन लिया, मैंने कह रहा पहला आंसर है, मैंने लिया, ठीक है। तो मुझे क्या बोला गया, पहली बात तो ए और बी दोनों मिलकर के 6 2/3 मिनट में भरने चाहिए, 20/3। अब पहले वाले ऑप्शन को देख करके ये समझ जाना कि मुझे आगे ऑप्शन लेने कैसे हैं, मुझे पता चल जाएगा अपने आप ही। बताऊंगा आपको ऑप्शन लेने कैसे होते हैं आगे। ए अकेले टैंक का 1/3 भाग 6 मिनट में भरता है, ये मैं नहीं कह रहा, आंसर है, मैंने लिया है ऑप्शन ए। 1/3 भाग 6 मिनट में भरता है, तो पूरा 18 मिनट में। अब अगर ए अगर पूरा 18 मिनट में भरेगा तो बी 15 मिनट में। 18 और 15 का एलसीएम 90, और 90 आते ही मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों पता चल गया सर, ऐसा क्या हुआ। देखो नीचे जो भी एफिशिएंसी आएगी, मानते हो ना, पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, एलसीएम। एक बार लेके देखो 5 और 6, तो यहाँ पर क्या आया 11, और यहाँ क्या आया 90/11। तो ऊपर ही जो नंबर आएगा ना, ये जो 90 है ना, 90 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो 20 या 20 का मल्टीपल। अब 90 से 20 तो कभी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जल्दी पहचानना कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, अगला लेते हैं 5। अब जैसे ही मैंने 5 लिया, देखो ए बी 5, तो 1/3 भाग भरता है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 15। ए जो है बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बी कितना लेगा, 12। 15 और 12 का एलसीएम 60 लीटर है, 20 का मल्टीपल, तो आगे बढ़ सकते हैं। 4 5 9, 60/9, ये तो बैठ भी गया, 20/3, तो अपना आंसर हो गया 5। ऑप्शन से ही करना बेटर है ये सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप है, पाइप ए और बी, उसको खुद ही बोल रहा है खाली करने वाले पाइप है, और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए भी खाली कर रहा है, बी भी खाली कर रहा है, 6 घंटे और 16 घंटे, आवर में है, ध्यान रखना। सी एक भरने वाला पाइप है, और तीनों पाइप एक साथ, सी भरने वाला पाइप है, सी खाली नहीं कर रहा, भर रहा है, और तीनों पाइप एक साथ खोले गए, तो उन्होंने एक टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लिया। 5/18वें हिस्से को 80 मिनट का समय लिया। बस ये मिनट जिसने देख लिया ना, उसको दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 5/18वां भाग 80 मिनट में किया खाली, तो पूरा भाग कितने मिनट में किया होगा, इंटू 18/5, ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं। तो ये तो आगे मिनट में, कि पूरा भाग खाली हुआ, तीनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है, तीनों ने मिलकर किया, 80 इंटू 18/5। लेकिन ये किस में आया, मिनट में। आपको किस में चाहिए, आवर में। क्यों, क्योंकि ये भी आवर, ये भी आवर, तो आवर में चाहिए ना। तो आवर में करने के लिए अपॉन में 60 करना पड़ेगा ना। बस अब तो बचा ही क्या, 0 से 0 गया, ये 4 और ये 3, तो ये 72 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। मेरी ख्याल सारा डेटा सही लिखा हुआ है, 4 और 3, और कुछ घटेगा नहीं। अच्छा ये कट रहा है ना 6, तो 24/5, 24/5। तो यहाँ ए बी सी तीनों मिलकर के 24/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये कैलकुलेशन में हटा रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ऊपर ले लेते हैं, कि भाई 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 इंटू 2 16 हो गया, 8 इंटू 3 24 हो गया, जिसको आप नंबर कह दीजिए कुछ भी, 8 इंटू 6 48 एलसीएम हो गया। एफिशिएंसी 6 भी कवर हो गया इससे, 6 का भाग दिया मैंने तो 8 लीटर, माइनस का 16 का भाग दिया तो माइनस का 3 लीटर। ये ओवरऑल भर रहा है या खाली कर रहा है, आप देख लो। उन्होंने एक साथ टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में समय लिया, मतलब ओवरऑल भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। 24 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 बचा, 2 इंटू 5 10 लीटर, तो ओवरऑल माइनस का 10। ये है माइनस का 11 लीटर, तो यहाँ प्लस का 1 होगा, तभी तो माइनस का 10 आएगा, सही है ना। अब यहाँ प्लस का 1 है, तो ये कितना हो गया, सी पूरा भरने में समय कितना लेगा, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48 घंटे लेगा, तो 48 आवर्स इसका क्या हो गया,
आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है। ये लीजिए, पाइप सी जो है बी से 2 गुना तेज है, और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। पाइप बी जो है ए से 3 गुना तेज है, तो एलसीएम 3। ये 3 गुना तो ये 6, ये 1 गुना तो ये 1, तो ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 1:3:6। आप देख लो, पाइप सी बी से 2 गुना है, और पाइप बी जो है वो ए से 3 गुना तेज है। अब पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये तो निकालेंगे कब, जब किसी का टाइम दिया हुआ होगा। तो ये दिया हुआ था कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप द्वारा भरा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं ABC। टाइम एफिशिएंसी 1 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, और तीनों मिलकर के पानी भरेंगे 10 लीटर। ये 4 घंटे में अगर पूरा भर रहे हैं तो इसका मतलब 40 लीटर का टैंक हुआ अपने हिसाब से। और पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? 40 घंटे। तो आंसर आ गया मेरा 40 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? चलिए पहले डेटा लिख लेते हैं। 18-24 में खाली कर रहे हैं और सी 36 घंटे में भर रहा है। ये दो खाली कर रहे हैं 18 और 24, और सी 36 घंटे में क्या कर रहा है? भर रहा है। टंकी 5/6 भरी हुई है पहले से, इस चीज का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। 18, 24, 36, इनका एलसीएम कितना होगा? 72 लीटर। तो ये 4 लीटर पानी खाली करता है, ये 3 लीटर पानी खाली करता है, ये 2 लीटर पानी भरता है। टंकी भरी हुई कितनी है? 5/6, 12 × 5, टंकी 60 लीटर भरी हुई है पहले से। अब खाली होने में कितना समय लगेगा? एक साथ खोल दिया तो 4, 3, 7 लीटर खाली होता है और 2 भर रहा है, तो ओवरऑल 5 लीटर खाली हुआ। तो 60 लीटर खाली होने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। पाइप ए 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। 350 लीटर की क्षमता वाला टैंक 3.5 मिनट में भरता है। इसका मतलब 1 मिनट में 100 लीटर। अरे आ जाएगा ना, 1 मिनट में 100 लीटर, ये कट जाएगा 50 बार। 50 × 2 100 हो गया। ये पाइप ए की बात हो रही है, अपन पाइप बी की बात करेंगे। पाइप बी एक 780 लीटर जो है, वो आपका 2 8 सही 2/3 24 और एक 26/3 मिनट का मीनिंग हो गया इसका, कि 26/3 मिनट में भरता है। अब यहां देखो, ये कट गया आपका 30, तो 1 मिनट में कितना पानी आ गया? 90 लीटर। तो अपने पास ए का भी आ गया 1 मिनट में कितना पानी भरता है, बी का भी आ गया 1 मिनट में कितना पानी भरता है या खाली करता है। बी भी भर रहा है, ए भी भर रहा है। अब दोनों पाइप को एक साथ खोला, तो ये 1 मिनट में 190 लीटर पानी भरेंगे, कंफर्म है। आपको भरवाना कितना है? 1615। कितना गुना? अब देखो एग्जैक्ट तो नहीं है, पता चल गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है। कुछ भी नहीं करना आपको, एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। 190 × 8 कर दो, क्योंकि 8 मिनट तो लगने हैं। अब 8 से कम लगे कि 8 से ज्यादा लगे, ये तय कर ले। 8 से ऊपर गया तो 8.5, 8 से कम लगे तो 7.5, तो 8 गुना करते हैं अपन सिर्फ। 8 × 9 72, 8 × 8 और 7 15, 1520 लीटर पानी भरा। भरना कितना है? 1615। मतलब अभी और भरना है ना, तो आंसर 8.5 घंटे। चीज समझ में आ रही कैसे करना है? इजीली कर सकते हैं। अब आपको सर ऑप्शन नहीं हो तो क्या करें? भाग दो, पूरा पूरा काटो। ऑप्शन अजीब से हैं तो पूरा पूरा कट करें फिर निकालें। ऑप्शन को देख करके हम वे काम में ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी एक ही दिन क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? अब ए, बी और सी 30, 40 और 60, एलसीएम 120 लीटर।
4 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर। पाइप ए, बी और सी एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किए जाते हैं। देखिए, ये 7 बजी है, ये 8 बजी है और ये 10 बजी है। यहाँ कौन है? ए, फिर बी को चालू किया और फिर सी को। किस आपको किसने कहा पहले ए हुआ फिर बी हुआ फिर सी हुआ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है? नहीं, दिया हुआ है ए, बी और सी, लिखा हुआ है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, इस तरह चालू किया गया। ठीक है। अब ए सुबह 7 से 8 चालू रहा 1 घंटे, तो 4 लीटर। ए और बी दोनों 2 घंटे, तो 4 और 3 7, 7 का 2 × 14 लीटर। अरे ए और बी दोनों मिलकर कितना लीटर पानी भरेंगे? 7 लीटर 1 घंटे में, 2 घंटे में 14 लीटर, तो 14 लीटर पानी भरा। अब 10 बजे की बात करते हैं। 10 बजे क्या हुआ कि तीनों चालू हो गए, तो तीनों चालू हो गए तो 18 लीटर पानी आ गया 120 में से। तो कितना पानी बच गया? 102 लीटर। अब टर्न किसकी है? तीनों भरेंगे। टर्न तो क्या है? 4 3 7 और 2 9, मतलब 9 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 102/9 इतने घंटे लगेंगे। इसका मीनिंग होता है 34/3, मीन्स 10 घंटे और 20 मिनट। 10 घंटे कब से? 10 बजने के बाद। सुबह 10 बजने के बाद 10 घंटे, मतलब रात को 8 बजेगी और 8 बज के 20 मिनट। ऑप्शन ही नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी। देख लेते हैं भाई, कुछ मामला गड़बड़ हो गया हो तो कोई बात नहीं। 1 घंटे चालू रहेगा, ये बात कंफर्म है। सुबह 7 बजे तो 1 घंटे रहेगा, तो 4 लीटर। फिर 7 से 8 हो गई, और फिर 8 के बाद सीधा 10 है, 2 घंटे। ए और 20, 4 और 3 7, तो 14 लीटर। और 14 और 4 18 लीटर पानी आ गया। टोटल 120 लीटर है, 120 में 18 लीटर पानी आ गया, 102 लीटर बचा। 4 3 7 और 2 9, सब भर सकते हैं 102/9। हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। ये 11 समथिंग, अच्छा 10 घंटे 20 मिनट नहीं है, ये 11 घंटे 20 मिनट है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। देखो कभी कभार क्या होगा, यहाँ ऑनलाइन में बताने वाला कोई होता नहीं है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक में भी हो सकती है, पर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा वो एकदम सही बताया जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। 11 घंटे 20 मिनट, 11 घंटे कब से लगे? सुबह 10 बजने के बाद। 10 बजने के बाद 11 घंटे होते हैं, तो 9 बज जाएगी रात की, और 9 बज के 20 मिनट आएगा, तो 9 बज के 20 मिनट, ये रहा डेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया। 10:30 बजे एक साथ चालू किया, किसको? ए बी सी को। लेकिन 2:30 बजे सी को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर पीछे कौन रहा? ए और बी। और 8:30 बजे टंकी भर गई। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो कितना सिंपल है। मेरे को एक बात बताओ, एक्स कौन है? खाली करने वाला टैप है या नहीं है? मतलब ये तो खाली कर रहा है। अब एक बार के लिए एलसीएम ले लो, 48 लीटर। 16 × 3 48, 24 × 2 48, मतलब ए 3 लीटर पानी भरता है, बी 2 लीटर पानी भरता है, सी कुछ खाली कर रहा होगा। खाली कर रहा है तो यहां पर ही खाली किया ना उसने 4 घंटे, ये बात तो कंफर्म है। और 4 घंटे खाली किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 4 घंटे ही खाली किया। उसके बाद टंकी भरी और 8:30 बजे टंकी भर गई। अगर ये 4 घंटे खाली नहीं करता तो टंकी थोड़ी जल्दी भरती भरती। तो मान लीजिए इसने खाली नहीं किया। अब 10:30 बजे से लेकर के 8:30 तक अगर टैप चलते हैं तो कितने घंटे चल रहे हैं? 10 घंटे। कि सर सुबह चालू हुए 10:30 बजे, 8:30 बजे तक चल रहा है, 10 घंटे चले। 10 घंटे में ये कितना पानी भरेंगे? 5 × 10 50 लीटर। जबकि टंकी तो 48 लीटर में ही भर जाती है। तो इन्होंने पानी 50 लीटर क्यों भरा होगा? कि यहां पर 2 लीटर क्या हुआ होगा? खाली हुआ होगा। और किसने किया? सी ने किया। कितने घंटे में किया? 4 घंटे में। यही है ना? तो सी जो है 4 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता है। डेटा आ गया मेरे पास। अब क्या चाहिए? कि एक्स का मान, एक्स मतलब कितने घंटे में खाली करता है।
दो दो नहीं है, 48 है, 24 गुना, तो 24 इंटू 4 96 घंटे, 96 आवर्स उसको खाली करने में लगेंगे। तो आंसर आ गया 96 आवर्स। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। तो सी जो होगा वो खाली करने वाला होगा, लिखा हुआ है चलो कि ये रहा सी खाली करने वाला पाइप है। और तीनों को चालू करूं तो 2 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब मैंने देखो एक डेटा गलत लिया है, ये 72 और 90 मिनट है और ये दो क्या है, घंटे हैं। तो 2 घंटे को या तो मिनट में लिखो या फिर इनको भी किस में लिखो, आवर में लिखो। सही बात तो यही है। अब 2 घंटे में टंकी भर रही है, ओवरऑल तो भर रहा है। एलसीएम देखो कैसे लिखते हैं, मैं बार बार सिखा रहा हूँ आपको एलसीएम। इन सब में आपका 3 कॉमन, इनमें तो 9 कॉमन है ना, तो 8 इंटू 9 और 9 इंटू 10, एक तो 90 और 72 कवर हो गए। अब बात करते हैं 120 की। 8 इंटू 15 120 होता है, तो 8 15 का 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो सब कवर हो गया। अब 72 में भाग देना है, तो 8 इंटू 9 72, 10 लीटर बचा। ये 90 है तो 9 इंटू 10 90, तो ये 8 लीटर बचा। 120 8 इंटू 15, 5 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, 3 इंटू 2 यहाँ 6 लीटर आ गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 720 आ जाएगा। पर आपको इस तरह एलसीएम लेना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब यहाँ 10 और 8 18 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 लीटर पानी आ रहा है। इसका मीनिंग है 12 लीटर पानी क्या हुआ होगा, खाली हुआ होगा। और 12 का भाग देना है, तो आप 12 का भाग दो, यहाँ से 4 गया और यहाँ से 3 गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 5 60 लीटर। सॉरी 60 लीटर क्या, 60 मिनट, सारा डेटा मिनट में है ना, तो सी अकेला 60 मिनट टंकी को क्या करेगा, खाली कर देगा। अब क्या कह रहा है, ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया। अब वो डेटा को और चेंज कर रहा है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया, फिर बंद करके सी को चालू किया। बंद करके मतलब ए और बी बंद हो गए। अब ए और बी चालू नहीं है, ए को भी क्लोज कर दिया, बी को भी क्लोज कर दिया। इंग्लिश पढ़ो। ए एंड बी व्हेन द 3 पाइप्स आर टर्न टुगेदर, वो तो 2 आवर्स का तो हो गया। ए एंड बी आर स्विच्ड ऑन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स, देन स्विच्ड ऑफ एंड सी इज स्विच्ड ऑन। अब सी को चालू कर दिया, सिर्फ अकेला यहाँ पर सी है, तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। अरे भाई 1 मिनट में 18 लीटर पानी भरेंगे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके पानी कितना भर पाएंगे, 18 इंटू 12। और 18 इंटू 12 ये जो पानी है पूरा खाली करेगा, तो ये 1 मिनट में खाली कितना करता है, 12 लीटर। तो 18 मिनट में पानी क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो आंसर कितना आ गया, 18 मिनट। मेरा आंसर आ गया 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नदी से निकलने वाला आंतरिक पाइप ए को जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है, और एक बाह्य पाइप बी जो 50 दिनों में भर सकता है। ए 30 दिन में, बी 50 दिन में। 50 दिनों में पूरी तरह भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है। मतलब बी जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब 50 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 150 लीटर। तो यहाँ 5 लीटर और यहाँ माइनस का 3 लीटर। अब मुझे क्या बोला है, ए से आरंभ होते हुए देखो जलाशय से पानी पूरी तरह खाली हो जाता है, और जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। ए से आरंभ होते हुए पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, मतलब पहले ए फिर बी, ए बी ऐसे बारी बारी खोले जाएंगे। शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है भाई, पहले दिन कौन खोला गया, फर्स्ट डे ए खोला गया, तो ए ने पानी भर दिया 5 लीटर। सेकेंड डे कौन खोला, बी, और बी ने पानी खाली कर दिया 3 लीटर। तो 2 दिन में कितना पानी आ गया, 2 लीटर। अब 2 दिन में 2 आया, तो एक दिन में एक, गलत हो जाएगा ऐसा कर दिया तो। एक दिन में एक कहाँ से आया, एक दिन में 5 आया, अगले दिन 3 खाली हुआ, एक दिन में एक तो कभी भी नहीं आया। 2 दिन में 2 लीटर ऐसा कह सकते हो, लेकिन एक दिन में एक कभी भी नहीं कह सकते। इसके लिए ऑल्टरनेट पूरा अच्छे से पढ़े। अब ये 2 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस 150 में से आपको ये 5 पहले हटाने पड़ेंगे, 145। अब इस 2 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, 144।
और वैसे आपको बताया हुआ है कि अगर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं जाए तो जस्ट एक आगे वाला ले सकते हैं, एक प्रोसेस पूरा चलेगा। तो मैं चाहूँ तो अब 146 डायरेक्ट ले सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 73 टाइम्स 73 मतलब 2 × 3 6, 2 × 7 14, 146 दिन तो हो चुके हैं और 146 लीटर पानी आया है। अब अगली टर्न ए की है। ए 147वें दिन आएगा और 5 लीटर भरने में सक्षम है, भरना चाह रही है, तो 4/5 समय लगेगा। तो ले दे के मैं कह सकता हूं 147वें दिन मेरा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है। कितने समय में पहले पाइप का 1/3 कार्यकुशलता करने वाला, 1/3 कार्यकुशलता करने वाला पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है? देखिए मेरी बात समझो। सबसे पहली बात तो एक पाइप जो है वो कितने घंटे में भरता है? 18 घंटे में एक टैप को भरता है। 18 घंटे में भर दिया। कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्यकुशलता? जब कार्यकुशलता 1/3 है तो समय 3 गुना लगेगा या नहीं लगेगा? पहले तो ये बताएं। लगेगा, कर दिया 3 गुना। अगर सेम चीज भरनी है तो उसको 54 घंटे लगेंगे या 54 दिन लगेंगे। अगर आवर में है तो आवर, डे है तो डे। अभी आवर है तो 54 घंटे लगेंगे। लेकिन दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। धारिता मात्र 50% ही है, काम 50% ही करना है, तो समय भी आधा लगेगा। तो यह 27 हो गया। इतना ही करना था इसके अंदर। आंसर 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हैं। एक एक घंटे बारी बारी खोला जाता है। कितने घंटों में टैंक खाली हो जाएगा? किया था भी थोड़ी देर पहले। चलिए फास्ट करते हैं। 8 और 12, एलसीएम चॉइस 3 और 2, ये टाइम और एफिशिएंसी। अब ए और बी है, खाली टंकी को भरते हैं, दोनों ही भरने वाले हैं। तो 2 दिन में कितना पानी भर देंगे? 5 लीटर। ये 3 और ये 2, और 5 का मल्टीपल तो 20 तक ही जाएगा ना। चॉइस तो मल्टीपल है नहीं 5 का। 20 तक जाएगा। कितना गुना? 4 गुना। 4 गुना तो कितने दिन हो गए? 8 दिन। ये सर 8 दिन लगेंगे? नहीं, अभी पानी भरा 20 लीटर, भरना कितना है? 24 लीटर। तो एक दिन और टर्न आई। ए ने भर दिया 3 लीटर। कितना पानी आ गया? 23 लीटर। अब 23 लीटर पानी आ चुका है। अब टर्न किसकी है? बी की है। और बी एक दिन काम करेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। 2 भरना ही नहीं है, एक ही भरना है। तो 1 लीटर पानी भरना है तो समय कितना लगेगा? 1/2, क्योंकि पानी 2 भर सकता है, भरना 1 है। तो दिन कितने हो गए? 9 1/2। तो आंसर आ गया 9 1/2। पानी पूरा भर दिया आपने 24 लीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टैंक को 8.5 घंटे लगे। रिसाव के कारण लगे। अब ये 11/2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण मतलब बी पे गोला बना देवे। मान लो ये रिसाव है और दोनों मिलकर के टंकी को 17/2 घंटे में भरते हैं। ये ऐसा दिया हुआ है। तो कितने समय में रिसाव एक टैंक का 30% हिस्सा, 30% हिस्सा भरना है ना। अभी देखो आप, 11 और 17 का एलसीएम 11 × 17/2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 11/2 गया तो यहाँ से 17 लीटर, और 17/2 यहाँ से गया तो यहाँ 11 लीटर। तो खाली कितना हुआ? ये 6 लीटर। तो 11 × 17/2 और ये 6, ऐसे ही आएगा। और मुझे 30% हिस्सा ही भरवाना है तो 3/10। एक मिनट, ये अगेन पॉइंट में नहीं आ रहा। A tap can fill a tank in 5 1/2 hours. It took 8 1/2 hours to fill the tank due to a leakage, मतलब ड्यू टू अ लीक। ठीक है, तो ये 8.5 घंटे ही है। ये 5.5 है। 10 और 11/2, 17/2। इन वॉट टाइम इन आवर्स विल द लीकेज एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक? तो 11 × 17/2, 11/2 तो 17 लीटर आ गया, 17/2 तो 11 लीटर आ गया। 17 है, ये 11 है, तो ये 6 लीटर खाली करेगा। 6 का भाग देंगे 11 × 17/2 × 6,
और इसका 30% हिस्सा ही खाली करवाना है, तो 3/10। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका आंसर लगभग में हो। देखो मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि चीज़ गलत है, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है फिलहाल। फिलहाल के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये 11 × 17 मतलब 187 अपॉन 20। अब इसका आंसर लगभग में दिया हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग लिखा हुआ हो तो लिखना चाहिए लगभग, नहीं तो वैलिड नहीं मानते, क्लेम हो जाता है क्वेश्चन। क्योंकि लगभग नहीं लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आंसर लगभग में देना है। तो यहाँ पर देखो 20 × 9 180 होता है, तो आंसर 9 घंटे के आसपास आना चाहिए। 9 घंटे आ नहीं रहा है, कहीं पर भी 30 80 20 24 लिखा हुआ है। मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट तो यही है। देखो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। हाँ, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः, अब ओहो, यहाँ पर एक डेटा गायब हो गया है। फिल टैंक इन आवर्स, कितने आवर्स? यहाँ तो दे दिया 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली। देखो एक ए और बी एक टैंकी को क्रमशः कितने घंटे, यहाँ तो दे दिया कि बी का 25 घंटे है, ए का नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, जब डेटा नहीं दिया तो आंसर मैच हो नहीं पाएगा, तो सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली कर सकते हैं तो ये लो 36 और 45। जबकि पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, ये तो खाली करने वाले हैं, सी भरने वाला है, ध्यान रखना। और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला जाता है। बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला गया और फिर दोनों को बंद कर दिया। लो भाई, बी को भी बंद कर दिया और सी को भी बंद कर दिया, और ए को खोल दिया जाता है। तो पाइप ए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? आसान सा क्वेश्चन। एलसीएम 9 × 4 9 × 5, और आपका 15, 5 × 3 15 कवर हुआ है। 9 × 4 36, तो यहाँ आ गया 5 लीटर। 9 × 5 तो यहाँ आ गया 4 लीटर। 15 है तो 5 × 3 तो 4 × 3 ये आ गया 12 लीटर, ये आ गया माइनस में। अगर बी और सी एक साथ ओपन है तो 12 में से 4 गए 8, पानी 8 लीटर अंदर आएगा। 1 मिनट में 15 × 8 पानी 120 लीटर आ चुका है। अब 120 लीटर आया है तो यही तो पानी खाली होगा वापस। जो पानी अंदर भरा गया है वही तो खाली होगा, क्योंकि अब टंकी खाली हो रही है। अब आप क्या करोगे कि 36 × 5 टोटल लिख दोगे 180। 180 में से 120 आ गया, अब आप रिमेनिंग लिख रहे हो 60, तो गलत है। लॉजिकली समझो आप, ये टैंक है, ये 120 लीटर और ये 60 लीटर। अब मैंने टंकी को यहां से यहां तक भर दिया, तो भरा कब? जब टंकी खाली थी, उसको 120 लीटर भर दिया। अब अगर मुझे और भरना है टंकी को तो 60 लीटर भरूंगा, लेकिन अब ओवरऑल खाली हो रही है आगे, तो खाली 120 लीटर ही तो होगी, 60 लीटर थोड़ा ना खाली होगी, ये तो समझो आप। तो यहाँ पर 120 लीटर खाली होगा, और एक खाली कितना करता है 1 मिनट में? 5 लीटर। तो 15 × 8/5 24, तो इसका आंसर 24 होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पाइप ए और बी, ये हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो, हल्का सा कट रहा हो, लेकिन जो भी आपको स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है वो कंप्लीट है अपने आप में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके कैंसिल आउट हो रहा होगा या कट रहा होगा, ऐसा नहीं है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकास पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है, और सभी तीन पाइपों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है, फिर बंद करके पाइप सी को चालू किया जाता है। तो इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी किया है, फिर से कर लेते हैं। ए और बी 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, ये लो। सी एक निकासी पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है, और तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में
80 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, पहले इनका समय निकाल दो। 40 लीटर, 4, 1, 5, 8 घंटे आ गया डेटा। 4, 1, 5 और 8 घंटे। तो 8 घंटे किसका डेटा आया? ए प्लस बी का। अगर ए और बी 8 घंटे में भरते हैं तो सी, ए बी सी, देखो ए और बी 8 घंटे में भर देते हैं, तो सी जो है वो खाली कर रहा है। तो एबीसी का डेटा मुझे क्या बोला कि इससे 80 मिनट ज्यादा लगते हैं। 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 घंटे। तो 8 + 4/3, 24 और 4 28/3, ये आ गया। अब ए और बी को 7 घंटे चालू किया वगैरह, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। 56 लीटर, तो एफिशिएंसी 7 लीटर और ये 6 लीटर, तो ये खाली कितना करेगा? 1। और मुझे क्या बोला कि ए और बी को कितने घंटे चालू किया आपने? ए और बी को 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, 7 घंटे तक चालू छोड़ा जाता है। फिर बंद करके पाइप सी को चालू कर दिया। ए भी बंद, बी भी बंद, पाइप सी को चालू कर दिया। अब ए और बी 7 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 7 × 7 49 लीटर। टंकी भले ही 40 लीटर की है, पानी 49 आएगा, ऐसा मत सोचना। टंकी अब 56 लीटर की है। ये चीज हट गई, अपने डेटा ले लिया 8 घंटे। ठीक है, इसलिए मैं ए प्लस बी कंबाइन रखता हूँ, ए और बी को अलग अलग रखता ही नहीं हूँ। ए और बी को अलग अलग रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना कभी। ठीक है, 7 और 7 49 लीटर। अब उसने कहा कि इन दोनों को बंद कर दिया और सी से पानी अब क्या करवा रहे हैं? खाली करवा रहे हैं। सी तो खाली करने वाला है ना, तो कितने समय में टंकी खाली करेगा? और तो 49, अब यूं मत कहना 56 में से 49 लीटर पानी भर दिया सर, पानी रहा मेरे 7 लीटर, 7 लीटर अब खाली करना है। अरे 49 लीटर भर दिया, और भरना हो तो 7 और भरना है, लेकिन खाली करना हो तो यही 49 खाली करना है। और 49 लीटर खाली होगा 1 घंटे में 1 लीटर, तो 49 घंटे लग जाएंगे टोटल खाली करने में। आंसर इज 49 आवर्स। समझ में आ गया? एक ऑप्शन होना चाहिए 7 घंटे का। गलती तो करे कोई जब मजा आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? लो भाई, एलसीएम 6 लीटर, 3, 2 और 1। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? तो ए बी सी चल रहा है, बी को बंद कर दो ताकि टंकी 1 घंटे 15 मिनट में क्या हो जानी चाहिए? भर जानी चाहिए। अब यहां पर एक बात बताओ, 1 घंटे 15 मिनट तक लगातार कौन चल रहा है? ए और बी दोनों। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 5/4। और ये ए और बी दोनों चल रहे हैं, और ए और बी दोनों कितने लीटर पानी भरते हैं? 5 लीटर। तो पानी कितना भर दिया? 25/4। ये होता है 6/1/4। ये 25/4 लीटर ही समझो आप, 6/1/4 तो क्या, 25/4 लीटर पानी भर दिया। पानी है कितना टोटल? 6। अब ये पानी भरा कहाँ से? 6 1/4, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। देखो ए बी सी 2, 3 और 6, एलसीएम 6, 3, 2 और 1। तो उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद करना है? अरे बी को बंद करना है तो पानी कौन भरेगा? ए और सी। मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। बी को बंद करेंगे तो पानी कौन भरेगा? ए और सी। और ए और सी कितना पानी भरते हैं? 3 और 1 4 लीटर। तो पानी कितना भर दिया? 5 लीटर। टोटल टंकी 6 लीटर की है, पानी 5 लीटर ए और सी भर चुके हैं। इसका मतलब बी ने कितना पानी भरा होगा? मात्र 1 लीटर। कंफर्म हो गया कि बी ने कितना पानी भरा? 1 लीटर। और बी 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 2 लीटर। अगर 1 घंटे में पानी 2 लीटर भरता है तो उसको अगर 1 लीटर पानी ही भरना हो तो कितने मिनट भरेगा? 30 मिनट। तो 30 मिनट के बाद बी को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ठीक है, अभी पूरा क्लियर है? तो हमने पाइप एंड सेशन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, अराउंड 25 क्वेश्चन देखे हैं अपन ने। चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।